गांव के आखिरी छोर पर जहां पक्की सड़क खत्म होकर कच्ची पगडंडी में बदल जाती थी, वहीं से थोड़ी दूर रघुवीर का छोटा सा खेत शुरू होता था। खेत बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन रघुवीर उसे अपनी जान से भी ज्यादा मानता था, क्योंकि उसके लिए वह सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं था, बल्कि उसके पूरे जीवन की सबसे बड़ी याद और एक ऐसे वचन की निशानी था जिसे उसने 30 साल पहले लिया था। गांव में रघुवीर को लोग मेहनती किसान के रूप में जानते थे, मगर उसकी एक आदत ऐसी थी जिसकी वजह से कई लोग उसे संकी तक कहते थे। हर साल जब खेत में पहली फसल पकती, बाकी किसान जहां सबसे अच्छे दाने घर ले जाकर अनाज की बोरी भरते, वहीं रघुवीर अपनी फसल का पहला हिस्सा अलग निकाल कर रख देता। वह न उसे बेचता, न घर में रखता और न किसी को देता। अगले दिन सुबह सूरज निकलने से पहले वह अकेला खेत में जाता, खेत के उत्तर वाले कोने में बैठता और मुट्ठी मुट्ठी करके वह अनाज मिट्टी पर रख देता। उस जगह न कोई मंदिर था, न कोई मूर्ति, न कोई पेड़ और न ही कोई ऐसी खास चीज जिसे देखकर कोई समझ सके कि रघुवीर आखिर वहां अनाज क्यों रखता है। बस जमीन का एक छोटा सा हिस्सा था, जिस पर बाकी खेत की तुलना में मिट्टी थोड़ी गहरी और काली दिखाई देती थी। रघुवीर वहां पहुंचते ही अपनी पगड़ी उतार कर पास रख देता, दोनों हथेलियों में अनाज भरता, आंखें बंद करता और बहुत धीमी आवाज में कुछ बोलता। उसकी आवाज इतनी धीमी होती कि हवा भी उससे ज्यादा तेज सुनाई देती थी। कई साल तक गांव के लोग दूर खड़े होकर उसे देखते रहे और तरह तरह की बातें बनाते रहे। कोई कहता, बुढ़ापे में दिमाग चल गया है इसका, कोई कहता, इतनी मेहनत से उगाया अनाज मिट्टी में डाल देता है, इससे बड़ा मूर्ख कौन होगा। कुछ लोग तो हंसते हुए यह भी कहते कि रघुवीर को लगता है उसकी जमीन कोई उससे बात करती है, मगर रघुवीर ने कभी किसी को सफाई नहीं दी। जब कोई ज्यादा पूछता तो बस मुस्कुराकर कह देता, जिस चीज को तुम बेकार समझ रहे हो वही मेरे लिए सबसे कीमती है। गांव वालों को उसकी यह बात और भी अजीब लगती। रघुवीर का बेटा मोहन भी बचपन से अपने पिता की यह आदत देखता आया था, लेकिन जब तक वे छोटा था तब तक उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे लगता था कि उसके पिता कोई पूजा करते होंगे, मगर उम्र बढ़ने के साथ उसे समझ आने लगा कि यह सामान्य पूजा नहीं थी। उसके पिता हर साल वही जगह चुनते थे, मौसम चाहे कैसा भी हो, फसल कम हुई हो या ज्यादा, घर में अनाज की कमी हो या भरपूर पैदावार हुई हो, उस हिस्से को अलग रखना उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। एक साल बारिश इतनी कम हुई कि खेत में मुश्किल से आधी फसल निकली। घर में खाने के लिए भी अनाज कम पड़ने लगा था। मोहन ने पिता से कहा, इस बार तो कुछ मत निकालना बाबा, घर में ही मुश्किल से गुजारा होगा। रघुवीर ने बेटे की तरफ देखा और बोला, इस बार ही तो देना सबसे जरूरी है। मोहन को गुस्सा आ गया। उसने कहा, किसे देना है? कौन लेता है वह अनाज? मैंने आज तक किसी इंसान को वहां से एक दाना उठाते नहीं देखा। रघुवीर कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसने बेटे के कंधे पर हाथ रखकर कहा, हर चीज आंखों से दिखाई नहीं देती मोहन। मोहन ने उस दिन पहली बार पिता से नाराज होकर कहा था, अगर आप मुझे अपना बेटा मानते हैं तो मुझे सच बताइए। रघुवीर के चेहरे की मुस्कान उसी पल गायब हो गई थी। उसने खेत के उस कोने की तरफ देखा और बोला, अभी नहीं, अभी उस बात का समय नहीं आया। मोहन ने बहुत कोशिश की, लेकिन रघुवीर ने उस दिन भी कुछ नहीं बताया। साल बीतते गए, रघुवीर बूढ़ा होता गया और मोहन खेती संभालने लगा, लेकिन पिता की वह परंपरा नहीं बदली। अब तो मोहन को डर लगने लगा था कि कहीं एक दिन पिता उसके सामने कोई ऐसी बात न कह दे जिसे वह समझ ही न पाए। फिर एक दिन गांव में एक अजीब घटना हुई। उस साल गर्मी मार्च खत्म होने से पहले ही इतनी तेज पड़ने लगी कि दोपहर में खेतों की मिट्टी फटने लगी। कुएं का पानी नीचे चला गया, तालाब में कीचड़ के अलावा कुछ नहीं बचा और गांव के पुराने पीपल के पत्ते तक समय से पहले सूखने लगे। बुजुर्गों ने कहा कि उन्होंने ऐसा मौसम वर्षों में नहीं देखा। किसानों ने आसमान की तरफ देख देख कर बादलों का इंतजार किया, लेकिन आसमान कई दिनों तक बिल्कुल साफ रहा। एक के बाद एक खेत सूखने लगे। मोहन रोज शाम घर लौटकर परेशान होकर हिसाब लगाता कि घर में कितना अनाज बचा है और कितने दिन चल सकता है। एक शाम उसने पिता को चुपचाप अपनी पुरानी लोहे की संदूकची खोलते देखा। रघुवीर ने उसमें से एक छोटी सी कपड़े की पोटली निकाली। मोहन ने पहली बार देखा कि उस पोटली को खोलते ही रघुवीर की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा, बाबा इसमें क्या है? रघुवीर ने पोटली को सीने से लगाकर कहा, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती, और उसी गलती से मिला मेरा सबसे बड़ा सहारा। मोहन कुछ पूछता उससे पहले रघुवीर ने पोटली वापस बांध दी।
उसी रात गांव के कई किसान उसके घर आए और बोले कि अगर अगले 10 दिनों में बारिश नहीं हुई तो इस बार कोई फसल नहीं बचेगी। मगर रघुवीर असामान्य रूप से शांत था। उसने सिर्फ इतना कहा, फसल बचाना हमारे हाथ में नहीं, लेकिन भरोसा बचाना हमारे हाथ में है। अगले दिन सुबह वे हमेशा की तरह खेत के उसी कोने में गया, लेकिन इस बार उसके हाथ में अनाज की छोटी मुट्ठी नहीं, बल्कि पूरी टोकरी थी। मोहन दूर खड़ा उसे देख रहा था। रघुवीर ने टोकरी जमीन पर रखी, मिट्टी को दोनों हाथों से छुआ और पहली बार इतने सालों में उसके मुंह से एक नाम साफ साफ निकला, श्याम। मोहन के कदम वहीं रुक गए। उसके पिता ने कभी इस जगह का संबंध किसी देवता से नहीं बताया था, फिर आज उन्होंने श्याम बाबा का नाम क्यों लिया? मोहन धीरे धीरे आगे बढ़ा, मगर रघुवीर ने पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा और ऐसी नजरों से कहा जैसे वे वर्षों से छिपी कोई बात आज भी अपने भीतर दबाए रखना चाहता हो। फिर उसने मिट्टी में अनाज डालते हुए कहा, 30 साल पहले मैंने यहाँ जो वचन दिया था उसे निभाने का समय शायद अब आ गया है। मोहन के मन में एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर 30 साल पहले इस खेत में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से रघुवीर आज तक हर साल अपनी पहली फसल का हिस्सा उसी जमीन को देता आ रहा था? उसे उस समय बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस सवाल का जवाब उसके अपने जन्म से भी जुड़ा हुआ था। और अगले कुछ दिनों में इस सूखे खेत में जो होने वाला था उसे देखकर पूरा गांव रघुवीर को पागल कहने के बजाय उसके सामने सिर झुकाने वाला था। मोहन उस दिन अपने पिता के पीछे पीछे खेत के उस कोने तक गया, लेकिन रघुवीर ने उसे रोक दिया। उसने कहा, अभी नहीं बेटा, कुछ बातें समय से पहले जान ली जाएं तो उनका अर्थ समझ में नहीं आता। मोहन चुप होकर वहीं खड़ा रहा, मगर उसके भीतर सवालों का तूफान उठ चुका था। वह 30 साल पुरानी उस घटना के बारे में जानना चाहता था जिसका जिक्र उसके पिता ने कभी किसी से नहीं किया था। उस रात मोहन ने पिता से फिर पूछा, लेकिन रघुवीर ने कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन गांव की हालत और खराब हो गई। कुओं में पानी लगभग खत्म हो चुका था, पशुओं के लिए चारा नहीं बचा था और जिन खेतों में कुछ दिन पहले तक हरी फसल दिखाई देती थी वहां अब सूखी मिट्टी की लंबी दरारें पड़ गई थीं। गांव के बड़े बुजुर्ग चौपाल पर बैठे आसमान देखते रहते, लेकिन बादलों का नामो निशान नहीं था। उसी समय रघुवीर ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको हैरान कर दिया। उसने अपनी बची हुई अनाज की बोरियों में से कुछ बोरी गांव के उन परिवारों में बांट दी जिनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। मोहन ने कहा, बाबा, हमारे पास भी ज्यादा नहीं है। रघुवीर मुस्कुराया और बोला, भूख में बचाया हुआ अनाज पेट नहीं भरता बेटा, किसी की भूख मिटाने में लगाया हुआ अनाज ही असली कमाई है। मोहन ने उस दिन पहली बार महसूस किया कि उसके पिता के लिए खेती केवल पैसा कमाने का साधन नहीं थी, लेकिन उसके मन में अभी भी उस खेत के कोने का रहस्य था। शाम को जब दोनों घर लौटे तो रघुवीर अचानक कमजोर होकर चारपाई पर बैठ गया। मोहन पानी लेकर आया तो पिता ने उसका हाथ पकड़ लिया और बहुत धीमे स्वर में कहा, अगर मैं कल तुम्हें सब कुछ बता दूं तो तुम मुझसे नाराज मत होना। मोहन घबरा गया और बोला, ऐसी बात क्यों कर रहे हो बाबा? रघुवीर ने कोई जवाब नहीं दिया। पूरी रात वह सोया नहीं, कभी आंगन की तरफ देखता, कभी अपनी पुरानी पोटली को हाथ में लेकर बैठ जाता। सुबह होने से कुछ पहले उसने मोहन को जगाया और कहा, चल आज तुझे उस जगह की कहानी बताता हूँ। दोनों खेत की तरफ चल पड़े। रास्ते में रघुवीर बहुत देर तक चुप रहा। जब वे उस पुराने कोने तक पहुंचे तो उसने मिट्टी पर बैठकर अपनी उंगलियों से एक छोटा सा निशान बनाया और बोला, आज से 30 साल पहले, जब तू पैदा भी नहीं हुआ था, मैं इसी खेत में काम करता था। उस समय मेरे पास यह पूरी जमीन भी नहीं थी। मैं दूसरों के खेत में मजदूरी करता था और किसी तरह घर चलाता था। एक साल ऐसा आया जब लगातार बारिश हुई और गांव की सारी फसल बर्बाद हो गई। लोग अपने घरों में अनाज बचाने लगे, लेकिन मेरे घर में इतना भी नहीं था कि 2 दिन का खाना निकल सके। उसी समय मेरी पत्नी गर्भवती थी और मुझे डर था कि आने वाले बच्चे को मैं कैसे पालूंगा। एक रात मैं इसी खेत में काम करते करते बहुत परेशान होकर बैठ गया था। मेरे पास न पैसा था, न अनाज और न कोई रास्ता। मैंने पहली बार अपने जीवन में श्याम बाबा से मन की बात कही थी। मैंने कोई बड़ा चमत्कार नहीं मांगा था। मैंने सिर्फ इतना कहा था, अगर मेरे घर आने वाले बच्चे को भूखा नहीं रखना तो मैं अपनी पहली कमाई का हिस्सा हर साल जरूरतमंदों और तेरे नाम पर अलग रखूंगा। मोहन ध्यान से सुन रहा था। रघुवीर ने आगे कहा, उस रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाया। जब मैं घर लौट रहा था, रास्ते में एक किसान मिला।
उसने मुझे रोककर कहा कि उसके खेत में अनाज बचा है और अगर मैं अगले कुछ महीनों तक उसके साथ काम करूं तो वह मुझे अनाज और मजदूरी दोनों देगा। मैंने पूरी मेहनत से काम किया। कुछ महीनों बाद तेरी माँ ने तुझे जन्म दिया। उसी दिन मैंने मन में ठान लिया कि चाहे मेरे घर में कितना भी कम अनाज हो, हर साल पहली फसल का हिस्सा मैं दूसरों के लिए अलग रखूंगा। लेकिन उस समय मेरे पास मंदिर जाने या कोई बड़ी पूजा करने के पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने इसी खेत के कोने को अपनी प्रतिज्ञा की जगह बना लिया। मोहन की आंखें भर आईं। उसने पूछा, लेकिन बाबा, फिर आप कहते क्यों थे कि इसका समय आएगा? रघुवीर ने मिट्टी को देखते हुए कहा, क्योंकि मैंने उस दिन एक और बात मन में कही थी। मैंने कहा था कि अगर कभी ऐसा समय आया जब पूरा गांव भूख या पानी के संकट में फंस जाए, तो मैं अपने पास बची आखिरी फसल भी अकेले नहीं रखूंगा। मोहन ने चारों तरफ सूखे खेतों को देखा और समझ गया कि उसके पिता अब उसी वचन की बात कर रहे थे। लेकिन वह यह सोचकर परेशान हो गया कि घर में भी मुश्किल से कुछ अनाज बचा था। उसने पूछा, तो क्या आप वह भी बांट देंगे? रघुवीर ने उसकी तरफ देखा और कहा, अगर जरूरत पड़ी तो हाँ। मोहन कुछ बोल नहीं पाया। उसी शाम रघुवीर ने घर की सबसे पुरानी अनाज की कोठरी खोली। उसमें वर्षों से बचाकर रखा गया अनाज था। वह वही अनाज था जिसे वे हर साल थोड़ा थोड़ा अलग करता आया था। मोहन ने सोचा था कि शायद वे अनाज किसी खास पूजा के लिए है, लेकिन रघुवीर ने उसे बाहर निकालना शुरू कर दिया। उसने कहा, कल से गांव में जिसके घर चूल्हा नहीं जलेगा, वहां यह अनाज आएगा। मोहन ने पूछा, और हमारा घर? रघुवीर मुस्कुराया, जिस भरोसे पर 30 साल घर चला है, उस भरोसे को एक दिन के डर से मत तोड़। अगले दिन सुबह गांव के लोगों ने देखा कि रघुवीर अपनी बैलगाड़ी पर अनाज की बोरियां लादकर घर घर जा रहा है। जिन लोगों ने वर्षों तक उसका मजाक उड़ाया था, उन्हीं के दरवाजे पर वह चुपचाप अनाज रख रहा था। किसी से पैसे नहीं लिए, किसी से बदले में कुछ नहीं मांगा। शाम तक उसकी लगभग सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। मगर उसी रात आसमान में अचानक दूर कहीं बादलों की हल्की गड़गड़ाहट सुनाई दी। गांव के लोग बाहर निकल आए। सबने ऊपर देखा, लेकिन बादल इतने दूर थे कि किसी को उम्मीद नहीं थी। रघुवीर अकेला अपने खेत के उसी कोने में जाकर बैठ गया। उसने मिट्टी को छुआ और आंखें बंद कर लीं। मोहन भी कुछ दूरी पर खड़ा उसे देख रहा था। तभी हवा का एक तेज झोंका आया और सूखी मिट्टी के ऊपर रखे कुछ पुराने दाने उड़कर रघुवीर के पैरों के पास आ गिरे। रघुवीर ने उन्हें उठाया, अपनी हथेली में रखा और पहली बार उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वह समझ गया था कि उसकी 30 साल पुरानी प्रतिज्ञा अब केवल उसकी निजी बात नहीं रही थी। अगले दिन सुबह जब सूरज निकला तो गांव के लोग एक ऐसी चीज देखकर हैरान रह गए, जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। रघुवीर के सूखे खेत के उसी छोटे से कोने में मिट्टी के भीतर से नन्ही नन्ही हरी कोम्पलें निकल आई थीं, जबकि पूरे गांव की जमीन अभी भी सूखी और फटी हुई थी। सुबह जब मोहन ने खेत के उस कोने में हरी कोम्पलें देखी तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। वह दौड़कर पिता के पास गया और बोला, बाबा, जल्दी चलिए, वहां कुछ हुआ है। रघुवीर पहले तो उसकी बात सुनकर शांत रहा, लेकिन मोहन के चेहरे पर ऐसा भाव था कि वह तुरंत उसके साथ चल पड़ा। दोनों जब खेत के उस हिस्से में पहुंचे तो सचमुच मिट्टी की दरारों के बीच दर्जनों छोटी छोटी हरी कोम्पलें दिखाई दे रही थीं। आसपास की जमीन पूरी तरह सूखी थी, इतनी सूखी कि पैर रखने पर धूल उड़ रही थी, लेकिन उस छोटे से हिस्से की मिट्टी नम दिखाई दे रही थी। मोहन घुटनों के बल बैठ गया और उंगलियों से मिट्टी को छूकर देखने लगा। मिट्टी ठंडी थी। उसने पिता की तरफ देखा और पूछा, बाबा, यहाँ पानी कहाँ से आया? रघुवीर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस दोनों हाथ जोड़ लिए और आंखें बंद कर लीं। थोड़ी देर बाद गांव के 2 किसान वहां से गुजरते हुए रुक गए। उन्होंने भी कोम्पलें देखीं और कुछ ही देर में बात पूरे गांव में फैल गई। देखते देखते दर्जनों लोग उस खेत के पास जमा हो गए। जिन लोगों ने वर्षों तक रघुवीर का मजाक उड़ाया था, वे भी अब उस जगह को हैरानी से देख रहे थे। कोई मिट्टी छू रहा था, कोई आसपास की जमीन देख रहा था और कोई कह रहा था कि शायद रात में कहीं से पानी रिसकर आया होगा। लेकिन खेत के नीचे पानी की कोई पाइपलाइन नहीं थी, पास कोई नहर नहीं थी और इतनी भी नमी नहीं थी कि इतनी सारी कोम्पलें एक साथ निकल सकें। गांव का सबसे बुजुर्ग किसान हरिराम काफी देर तक चुपचाप जमीन देखता रहा। फिर उसने रघुवीर से पूछा, तू इतने सालों से यहाँ क्या करता रहा है? रघुवीर ने कहा, जो करना था करता रहा। हरिराम ने फिर पूछा, और आज यह क्या हुआ? रघुवीर ने आसमान की तरफ देखकर कहा, यह मेरे हाथ में नहीं है। कुछ लोगों ने इसे चमत्कार कहा, कुछ ने इसे संयोग बताया,
लेकिन मोहन के लिए सबसे बड़ा सवाल यह था कि उस जगह से कुंपलें निकली कैसे। उसने उसी दिन मिट्टी खोद कर देखने की कोशिश की, मगर रघुवीर ने रोक दिया। उसने कहा, इसे मत छेड़ना। मोहन ने पहली बार पिता की आवाज में डर महसूस किया। उसने पूछा, किस बात का डर है? रघुवीर कुछ पल चुप रहा और फिर बोला, डर इस बात का नहीं कि यहाँ क्या है, डर इस बात का है कि लोग इसे देखकर क्या कर बैठेंगे। यह बात मोहन को समझ नहीं आई। अगले कुछ दिनों में उन कुंपलों ने धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर दिया। गांव के बाकी खेतों में सूखी मिट्टी और धूल थी, लेकिन रघुवीर के खेत के उस छोटे से हिस्से में हर सुबह नई हरियाली दिखाई देती। कोई पौधा छूने जाता तो रघुवीर उसे रोक देता। वह कहता, इसे अपने फायदे के लिए मत छूना। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने सलाह दी कि उस जगह की मिट्टी निकालकर बाकी खेतों में डाल दी जाए, शायद इससे बाकी जमीन भी हरी हो जाए। मोहन को यह बात ठीक लगी, लेकिन रघुवीर ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, जिस चीज का रहस्य समझ नहीं आया उसे बांटने की जल्दी मत करो। तभी अचानक गांव के बाहर से खबर आई कि पुराने पहाड़ी रास्ते पर एक छोटा सा प्राकृतिक जल स्रोत दिखाई दिया है, जो वर्षों से सूखा पड़ा था। कुछ लोगों ने वहां जाकर देखा तो सचमुच पत्थरों के बीच से पानी की पतली धार निकल रही थी। पानी बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन गांव के लिए उस समय एक छोटी धार भी किसी वरदान से कम नहीं थी। लोग बर्तन लेकर वहां पहुंचने लगे। धीरे धीरे उस पानी से पशुओं को पानी मिलने लगा और कुछ खेतों में भी नमी पहुंचने लगी। मोहन को दोनों घटनाओं के बीच संबंध दिखाई देने लगा, लेकिन रघुवीर ने फिर कहा, हर घटना को चमत्कार का नाम देना जरूरी नहीं होता। उस रात मोहन ने पिता से पूछा, अगर यह सब श्याम बाबा की कृपा है तो आप खुलकर क्यों नहीं कहते? रघुवीर ने उसकी तरफ देखा और कहा, क्योंकि भक्ति का मतलब हर घटना को चमत्कार बताना नहीं है। कभी कभी भक्ति हमें इतना मजबूत बना देती है कि हम मुश्किल समय में सही काम कर पाते हैं। मैंने 30 साल पहले जो वचन लिया था, उसका मतलब सिर्फ श्याम बाबा का नाम लेना नहीं था। उसका मतलब था कि मेरे पास कुछ हो तो मैं अकेला उसका मालिक बनकर न बैठूं। मोहन बहुत देर तक चुप रहा। फिर उसने कहा, लेकिन बाबा, आपने अपनी सारी बचत गांव में बांट दी। अगर बारिश नहीं हुई तो रघुवीर मुस्कुराया और बोला, तो हम फिर मेहनत करेंगे। उसी समय बाहर तेज हवा चली। घर की खिड़की खुल गई और आंगन में रखी सूखी मिट्टी उड़कर कमरे में आ गई। रघुवीर उठकर खिड़की बंद करने गया, लेकिन तभी उसकी नजर आसमान पर पड़ी। दूर काले बादल दिखाई दे रहे थे। मोहन भी बाहर आ गया। दोनों कुछ देर तक आसमान देखते रहे। बादल धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ रहे थे। गांव में खबर फैलते देर नहीं लगी। लोग घरों से निकल आए। बच्चों ने आसमान देखकर खुशी से आवाजें लगाईं और किसान अपने सूखे खेतों की ओर देखने लगे। मगर रघुवीर सबसे अलग चुपचाप अपने खेत के उसी कोने की तरफ चला गया। वहां जाकर उसने जमीन पर हाथ रखा और धीरे से कहा, वचन मैंने निभा दिया बाबा। अब जो आपकी इच्छा। उसी क्षण आसमान में इतनी तेज बिजली चमकी कि पूरा खेत कुछ पल के लिए उजाले से भर गया। उसके बाद पहली बारिश की बूंद रघुवीर के हाथ पर गिरी, फिर दूसरी, तीसरी और देखते ही देखते बारिश तेज हो गई। गांव के लोग खुशी से बाहर निकल आए। बच्चे बारिश में दौड़ने लगे और किसान आसमान की तरफ हाथ उठाकर धन्यवाद करने लगे। लेकिन रघुवीर बारिश में भी उसी जगह बैठा रहा। उसके चेहरे पर आंसू और बारिश का पानी एक साथ बह रहे थे। मोहन उसके पास गया तो रघुवीर ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अब मेरी सबसे बड़ी चिंता खत्म हो गई। मोहन ने पूछा, कौन सी चिंता? रघुवीर ने उसकी तरफ देखकर कहा, मुझे डर था कि मेरे जाने के बाद तू इस वचन को बोझ समझेगा, लेकिन अब मुझे पता है कि तू इसे समझ चुका है। मोहन कुछ बोल नहीं पाया। उसे तब समझ आया कि उसके पिता पिछले 30 साल से सिर्फ एक परंपरा नहीं निभा रहे थे, वे एक सोच को जिंदा रखे हुए थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि बारिश रुकने के बाद खेत में मिट्टी हटने पर एक ऐसी पुरानी निशानी सामने आने वाली थी, जिसे देखकर रघुवीर खुद भी वर्षों बाद पहली बार कांप उठा। बारिश पूरी रात होती रही और सुबह जब गांव वाले अपने खेतों में पहुंचे तो हर तरफ मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी, लेकिन रघुवीर अपने खेत के उस कोने की तरफ जाने से बच रहा था। मोहन ने कई बार पूछा कि आखिर वहां ऐसा क्या है जिसे लेकर पिता इतने परेशान हैं, मगर रघुवीर हर बार बात बदल देता। बारिश के कारण खेत की ऊपरी मिट्टी बह गई थी और जिस जगह रघुवीर हर साल अनाज रखता था, वहां जमीन के नीचे कुछ कठोर चीज दिखाई दे रही थी। मोहन ने दूर से ही उसे देख लिया। उसने पिता को बुलाया, लेकिन रघुवीर कुछ पल तक उस जगह को घूरता रहा और फिर बोला, इसे हाथ मत लगाना। मोहन ने पूछा,
बाबा, अगर यहाँ कुछ है तो इतने सालों से आपको पता था? रघुवीर ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, मुझे सिर्फ अंदाजा था। मोहन ने मिट्टी के पास बैठकर धीरे धीरे हाथ से मिट्टी हटाई तो एक पुराना पत्थर दिखाई दिया। उस पत्थर पर कोई मूर्ति नहीं थी, कोई नाम भी साफ नहीं लिखा था, बस एक छोटा सा निशान बना हुआ था, जिसे देखते ही रघुवीर की आंखें भर आईं। मोहन ने पूछा, आप इसे पहचानते हैं? रघुवीर ने कहा, हाँ, 30 साल पहले जब मैं पहली बार यहाँ बैठा था तब यही निशान मिट्टी से थोड़ा बाहर दिखाई देता था। मोहन हैरान रह गया। उसने पूछा, तो आपने इसे कभी निकाला क्यों नहीं? रघुवीर ने जवाब दिया, क्योंकि उस रात मैंने इसे देखकर एक बात समझी थी जिसे हम संकेत समझते हैं, उसे हमेशा अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना जरूरी नहीं होता। मोहन उस पत्थर को गौर से देखता रहा। रघुवीर ने बताया कि 30 साल पहले जब उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही थी तब वे इसी जगह बैठकर श्याम बाबा को याद कर रहा था। उसके पास कोई बड़ी मनोकामना नहीं थी, बस अपने आने वाले बच्चे और परिवार के लिए 2 वक्त के भोजन की चिंता थी। उसी रात उसे खेत के पास यह पत्थर मिला था। उस समय उस पर मिट्टी जमी थी, इसलिए निशान साफ दिखाई नहीं देता था। उसने उसे वहीं छोड़ दिया और अगले दिन से अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया। उसने मेहनत शुरू की, दूसरों की मदद करनी शुरू की और हर साल अपनी पहली फसल का एक हिस्सा जरूरतमंदों के लिए अलग रखने लगा। उसके लिए यही उसकी भक्ति थी। मोहन ने पूछा, लेकिन बाबा, आपने मुझे कभी यह सब क्यों नहीं बताया? रघुवीर ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तू मेरी कहानी सुनकर मेरी नकल करे। मैं चाहता था कि जब तेरे सामने अपना कोई मुश्किल समय आए तब तू खुद तय करे कि तू क्या करेगा। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार महसूस किया कि उसके पिता ने उसे जमीन या पैसा ही नहीं दिया था, बल्कि जीने का एक तरीका दिया था। तभी पीछे से गांव के कुछ लोग वहां आ गए। उन्होंने पत्थर देखा तो सबकी उत्सुकता बढ़ गई। कोई उसे पूजा की जगह बनाने की बात करने लगा, कोई वहां चबूतरा बनाने की सलाह देने लगा और किसी ने कहा कि यहाँ बड़ा मंदिर बनना चाहिए। रघुवीर ने सबकी बातें सुनी और शांत आवाज में कहा, अगर यहाँ मंदिर बनाकर तुम गरीब के घर का चूल्हा बुझा दोगे तो इसका क्या फायदा? पहले उस वचन को समझो जिसकी वजह से यह जगह मेरे लिए पवित्र बनी। उसकी बात सुनकर सब चुप हो गए। फिर रघुवीर ने कहा कि इस जगह को किसी के निजी अधिकार में नहीं दिया जाएगा। यहाँ हर साल पहली फसल का हिस्सा इकट्ठा होगा और गांव में जिस परिवार को जरूरत होगी उसे दिया जाएगा। गांव वालों ने पहली बार महसूस किया कि रघुवीर जिस चीज को वर्षों से अकेले निभा रहा था वे अब पूरे गांव की जिम्मेदारी बन सकती है। उसी दिन गांव के कई लोगों ने अपने अपने खेतों से थोड़ा थोड़ा अनाज लाकर उस जगह पर रखा। मोहन ने भी अपनी पहली मुट्ठी अनाज वहां रखी। रघुवीर दूर खड़ा उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर ऐसी शांति थी जो मोहन ने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने हाथ जोड़कर ऊपर देखा और कहा, श्याम बाबा, अब यह वचन मेरा अकेला नहीं रहा। उस दिन के बाद गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर किसान अपनी पहली फसल का छोटा सा हिस्सा अलग रखने लगा। कोई इसे पूजा कहता, कोई सेवा और कोई अपने पूर्वजों की सीख। लेकिन रघुवीर हमेशा कहता, नाम कुछ भी रखो, बस जरूरत के समय किसी भूखे को खाली हाथ मत लौटाना। कई साल बाद जब रघुवीर बहुत बूढ़ा हो गया और खेत पर जाना उसके लिए मुश्किल हो गया, तब मोहन ने वही जिम्मेदारी संभाली। एक दिन मोहन ने पिता से पूछा, बाबा, क्या आपको लगता है उस रात सच में श्याम बाबा ने हमारी मदद की थी? रघुवीर कुछ देर मुस्कुराता रहा और फिर बोला, बेटा, मैंने उस रात जो मांगा था उसका जवाब मुझे अनाज के रूप में नहीं मिला था। जवाब मुझे उस इंसान के रूप में मिला जिसने मुश्किल समय में मेरा हाथ पकड़ा। फिर मुझे समझ आया कि कभी कभी भगवान हमारे सामने खुद नहीं आते, किसी इंसान के रूप में रास्ता भेज देते हैं, और जब हम उस रास्ते पर चलते हैं तो वही भक्ति बन जाती है। मोहन ने पिता का हाथ पकड़ लिया। बाहर खेत में हवा चल रही थी और उसी पुराने कोने में अब एक छोटा सा हरा पौधा लहरा रहा था। रघुवीर ने उसे देखकर कहा, याद रखना, चमत्कार देखने के लिए हमेशा आसमान मत देखना। कभी कभी चमत्कार तुम्हारे अपने हाथों से किसी दूसरे की मदद करने के बाद जमीन पर उगता है। कुछ महीनों बाद रघुवीर इस दुनिया से चला गया। गांव के लोगों ने उसके जाने के बाद उस जगह को बड़ा बनाने के बजाय वैसा ही रहने दिया। वहां न कोई बड़ा भवन बना, न कोई चढ़ावे की दुकान और न कोई दिखावा। बस हर साल फसल की पहली मुट्ठी वहां रखी जाती और जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाई जाती। मोहन ने पिता की पुरानी पोटली भी उसी जगह सुरक्षित रख दी, लेकिन उसे कभी खोला नहीं, क्योंकि अब उसे उसके अंदर क्या था
यह जानने की जरूरत महसूस नहीं होती थी। उसे पिता की सबसे बड़ी सीख समझ आ चुकी थी, श्याम बाबा पर विश्वास सिर्फ मांगने का नाम नहीं, बल्कि किसी के मुश्किल समय में उसके काम आने का नाम भी है। रघुवीर के जाने के बाद मोहन ने पिता की परंपरा पूरी तरह संभाल ली, लेकिन उसने उसमें एक बदलाव किया। अब वह केवल अपनी फसल का पहला हिस्सा अलग नहीं करता था, बल्कि गांव के हर किसान को समझाता था कि खेत से निकला पहला अनाज सिर्फ घर की समृद्धि का प्रतीक नहीं, बल्कि उस मेहनत के प्रति कृतज्ञता भी है जिसने पूरे परिवार को साल भर भोजन दिया। धीरे धीरे गांव के लोगों ने भी इस बात को दिल से स्वीकार कर लिया। जिस जगह कभी रघुवीर अकेला बैठता था, वहां अब हर फसल के मौसम में किसान अपनी पहली मुट्ठी अनाज लेकर आने लगे। किसी के पास गेहूं होता, कोई चना लाता, कोई बाजरा और कोई अपने खेत की सब्जियां। मोहन उन सब चीजों को इकट्ठा करके जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचा देता। उसने वहां कोई बड़ा चबूतरा नहीं बनवाया, क्योंकि उसके पिता हमेशा कहते थे कि सेवा को दिखावे की जरूरत नहीं होती। कई साल तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि गांव में पैदावार इतनी कम हुई कि खुद मोहन के घर में भी अनाज की कमी पड़ गई। उस साल बारिश समय पर नहीं हुई थी और खेतों में कीड़े लग गए थे। मोहन के सामने मुश्किल थी कि वह घर का अनाज बचाए या उस साल भी अपनी पहली फसल का हिस्सा अलग करे। रात को वह बहुत देर तक खेत में बैठा रहा। उसे अपने पिता की बात याद आई, वचन आसान समय में नहीं, मुश्किल समय में पहचाना जाता है। उसने अगले दिन अपनी छोटी सी बची फसल का हिस्सा अलग कर दिया। उसकी पत्नी ने पूछा, जब हमारे पास ही कम है तो तुम यह क्यों कर रहे हो? मोहन ने शांत होकर कहा, क्योंकि अगर हमने डर के कारण देना बंद कर दिया तो फिर बाबा ने मुझे जो सिखाया था वह सिर्फ कहानी बनकर रह जाएगा। उसी शाम गांव की एक बुजुर्ग महिला उसके घर आई। उसके घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला था। मोहन ने बिना कुछ कहे उसके हाथ में अनाज की बोरी रख दी। महिला ने कांपते हाथों से आशीर्वाद दिया और चली गई। मोहन देर तक दरवाजे पर खड़ा उसे देखता रहा। उसके मन में अचानक पिता की वही बात गूंज उठी कि कभी कभी भगवान किसी इंसान के रूप में रास्ता भेजते हैं। कुछ दिन बाद गांव में फिर बारिश हुई। इस बार बारिश बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन इतनी जरूर थी कि खेतों में जान लौट सके। मोहन के खेत में भी पौधे धीरे धीरे खड़े होने लगे। जिस पुराने कोने में रघुवीर ने 30 साल तक अनाज रखा था, वहां इस बार अपने आप एक छोटा सा पौधा उगाया था। मोहन ने उसे देखा तो उसके मन में आया कि शायद इसे निकालकर किसी सुरक्षित जगह लगा दे, लेकिन फिर उसने पिता की बात याद की और उसे वहीं रहने दिया। कुछ महीनों बाद वह पौधा बड़ा होकर एक मजबूत पेड़ बन गया। गांव के लोगों ने उसे देखकर कहा कि यह पेड़ शायद उसी जगह की निशानी है। मोहन ने उसके नीचे कोई मूर्ति नहीं रखी, कोई चढ़ावा शुरू नहीं किया। बस एक पत्थर पर उसने अपने पिता की एक बात लिखवा दी, जिसके पास ज्यादा है वह बांट दे, जिसके पास कम है वह भी किसी एक का साथ दे। समय बीता गया और यह बात गांव से बाहर के लोगों तक पहुंचने लगी। दूर दूर से लोग उस पेड़ को देखने आने लगे और पूछते कि यहाँ क्या चमत्कार हुआ था। मोहन हर किसी से कहता, अगर आप चमत्कार देखने आए हैं तो शायद आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप किसी की मदद करने का तरीका सीखने आए हैं तो यहाँ बहुत कुछ मिलेगा। एक दिन शहर से कुछ लोग वहां पहुंचे और उन्होंने प्रस्ताव दिया कि वे उस जगह पर बड़ा धार्मिक केंद्र बनाएंगे। मोहन ने विनम्रता से मना कर दिया। उसने कहा, यह जगह मेरे पिता की याद है, लेकिन उससे भी ज्यादा उन लोगों की है जिनके घर कभी इस अनाज से चूल्हा जला था। इसे बाजार मत बनाइए। लोग उसकी बात सुनकर लौट गए। उसी शाम मोहन पेड़ के नीचे बैठा था। हवा चल रही थी और पेड़ की पत्तियां धीरे धीरे हिल रही थीं। उसने आंखें बंद की और मन ही मन पिता को याद किया। तभी उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह कुछ देर चुप रहा और फिर मुस्कुरा दिया। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, बाबा, मैं समझ गया, आप यही चाहते थे। उसके बाद उसने उस जगह से जुड़ी कोई रहस्यमय कहानी नहीं बनाई, न लोगों को किसी चमत्कार का दावा किया। उसने सिर्फ सेवा जारी रखी। वर्षों बाद जब मोहन भी बूढ़ा हो गया, तब उसके पोते ने एक दिन उससे पूछा, दादाजी, क्या सच में श्याम बाबा ने हमारे परिवार की मदद की थी? मोहन ने बच्चे को अपने पास बैठाया और कहा, बेटा, मैं यह नहीं बता सकता कि चमत्कार कब हुआ और कैसे हुआ, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि जब मेरे दादा रघुवीर ने मुश्किल समय में भी अपना हिस्सा किसी और के लिए रखा, तभी हमारे परिवार में कुछ बदल गया था। शायद वही सबसे बड़ा चमत्कार था। बच्चे ने पूछा, तो क्या हमें भी हर साल पहली फसल वहां रखनी चाहिए? मोहन मुस्कुराया और बोला, फसल हो तो रख देना,
लेकिन अगर फसल ना हो तो किसी भूखे को अपना समय दे देना, किसी परेशान इंसान की मदद कर देना, किसी दुखी आदमी को उम्मीद दे देना। श्याम बाबा को सिर्फ अनाज नहीं, तुम्हारा अच्छा कर्म भी चाहिए। उस दिन पहली बार उस बच्चे ने अपने हाथ से खेत की मिट्टी उठाई और माथे से लगा ली। दूर उसी पुराने पेड़ की शाखाओं पर हवा चल रही थी। मोहन ने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, बाबा, आपका वचन अब अगली पीढ़ी तक पहुंच गया। और शायद यही उस 30 साल पुराने रहस्य का असली उत्तर था। रघुवीर ने कभी चमत्कार पाने के लिए वचन नहीं लिया था, उसने किसी के काम आने का वचन लिया था, और उसी वचन ने उसके जाने के बाद भी पूरे गांव की जिंदगी बदल दी। समय बीता गया, लेकिन उस पुराने पेड़ और खेत के कोने की कहानी धीरे धीरे पूरे इलाके में फैलने लगी। लोग अलग अलग बातें बनाते थे। कोई कहता था कि वहां श्याम बाबा की कृपा है, कोई कहता था कि जमीन के नीचे पानी का पुराना स्रोत है, तो कोई इसे सिर्फ संयोग मानता था। मोहन किसी की बात काटता नहीं था। वह हमेशा एक ही बात कहता, आप जो मानना चाहे मानिए, लेकिन यहाँ से खाली हाथ मत जाइए। अगर आपके पास देने को कुछ नहीं है तो कम से कम किसी एक इंसान की मदद करने का संकल्प लेकर जाइए। इसी वजह से उस जगह का मतलब धीरे धीरे बदलने लगा। अब वहां सिर्फ किसान नहीं आते थे, कभी कोई परेशान आदमी बैठता, कभी कोई बुजुर्ग कुछ देर पेड़ की छाया में आराम करता, कभी कोई बच्चा अपनी पहली कमाई का थोड़ा हिस्सा लाकर रख देता। मोहन हर चीज को सम्मान से स्वीकार करता, लेकिन किसी को यह नहीं बताता कि रघुवीर की पुरानी पोटली कहाँ रखी है। वह पोटली अब भी उसके पास थी और उसमें कुछ पुराने बीज, एक पुराना कपड़े का टुकड़ा और मिट्टी से सना हुआ छोटा सा धागा था। मोहन ने कभी उसे बेचने या किसी प्रदर्शन में रखने की कोशिश नहीं की। उसके लिए वह पोटली पिता की आखिरी निशानी थी। एक दिन गांव में बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया। कुछ लोगों ने कहा कि खेत के उस हिस्से पर एक बड़ा भवन बनना चाहिए, ताकि बाहर से आने वाले लोगों से पैसा लिया जा सके और गांव की कमाई बढ़ाई जा सके। कई लोगों को यह विचार अच्छा लगा। मोहन के सामने मुश्किल खड़ी हो गई। अगर वह मना करता तो लोग कहते कि वह गांव की तरक्की रोक रहा है, और अगर वह मान जाता तो उसके पिता की पूरी सीख का अर्थ बदल जाता। उस रात वह अकेला उसी पेड़ के नीचे बैठा रहा। उसने पिता की पुरानी पोटली अपने सामने रखी और बहुत देर तक उसे देखता रहा। उसने मन ही मन कहा, बाबा, अगर मैं गलत फैसला करूं तो मुझे माफ कर देना। तभी उसे अपने पिता की एक बात याद आई, जहां जरूरतमंद आदमी आने से पहले हिसाब किताब शुरू हो जाए, वहां सेवा धीरे धीरे व्यापार बन जाती है। अगली सुबह मोहन ने गांव की पंचायत में जाकर साफ कह दिया कि वहां कोई दुकान, टिकट या चढ़ावा व्यवस्था नहीं बनेगी। उसने कहा कि अगर गांव को पैसा चाहिए तो सब मिलकर अपनी मेहनत से कोई दूसरा काम शुरू करें, लेकिन इस जगह को कमाई का साधन न बनाया जाए। कुछ लोग नाराज हुए, मगर कई बुजुर्गों ने उसका साथ दिया। उन्होंने कहा कि रघुवीर ने जिस जगह को इतने वर्षों तक बिना किसी स्वार्थ के संभाला, उसे बाजार में बदलना उसके साथ अन्याय होगा। विवाद कुछ दिनों में शांत हो गया। फिर एक सुबह मोहन को खबर मिली कि पास के गांव में एक परिवार का घर जल गया है और उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। मोहन तुरंत खेत पहुंचा और वहां जमा अनाज में से जरूरत भर का सामान लेकर उनके घर पहुंच गया। उस परिवार के छोटे बच्चे ने मोहन से पूछा, चाचा, आप हमारे लिए क्यों लाए? मोहन ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि कभी हमारे घर में भी किसी ने बिना पूछे मदद की थी। बच्चा कुछ समझा नहीं, लेकिन उसने अनाज को दोनों हाथों से पकड़ लिया। लौटते समय मोहन को अचानक एहसास हुआ कि उसके पिता की 30 साल पुरानी कहानी अब सिर्फ उसके परिवार की कहानी नहीं रही थी। वह एक ऐसी सीख बन चुकी थी जिसे लोग अपने जीवन में आगे बढ़ा रहे थे। शाम को वह फिर उसी पुराने पेड़ के नीचे बैठा। सूरज डूब रहा था और खेतों पर सुनहरी रोशनी फैल रही थी। उसने आंखें बंद की और धीमे से कहा, श्याम बाबा, अगर उस रात मेरे पिता को रास्ता न मिला होता तो शायद यह सब कभी नहीं होता। हवा का हल्का झोंका आया और पेड़ से एक सूखा पत्ता उसके सामने गिरा। मोहन ने उसे उठाया, मुस्कुराया और बोला, मैं इसे संकेत नहीं कहूंगा, लेकिन धन्यवाद जरूर कहूंगा। उसी समय गांव का एक छोटा बच्चा वहां आया। उसके हाथ में अनाज की मुट्ठी थी। उसने पूछा, दादाजी, इसे कहाँ रखना है? मोहन ने उसे उस पुराने कोने की तरफ इशारा किया। बच्चा वहां गया, अनाज मिट्टी पर रखा और हाथ जोड़कर बोला, जिसको जरूरत हो उसे मिल जाए। मोहन दूर खड़ा उसे देखता रहा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे 30 साल पहले रघुवीर ने जो शुरुआत अकेले की थी, वे अब खत्म नहीं हुई बल्कि कई लोगों के जीवन में फैल गई थी।
उस दिन मोहन ने पहली बार अपनी पुरानी पोटली खोली और उसमें रखा छोटा सा कपड़े का टुकड़ा पेड़ की जड़ के पास मिट्टी में दबा दिया। उसने कहा, अब यह सिर्फ मेरी निशानी नहीं, आने वाली पीढ़ी की जिम्मेदारी है। फिर उसने हाथ जोड़कर कहा, श्याम बाबा, मेरे पिता ने जो वचन लिया था उसे मैंने निभाया। अब इसे निभाने वाले लोग बहुत हैं। और उस शाम गांव के उस छोटे से खेत में कोई बड़ा चमत्कार नहीं हुआ, आसमान से रोशनी नहीं उतरी, कोई रहस्यमय आवाज नहीं आई, लेकिन एक ऐसी चीज जरूर हुई जो शायद किसी चमत्कार से कम नहीं थी। उस दिन गांव के 7 अलग अलग परिवारों ने तय किया कि वे हर साल अपनी पहली कमाई का कुछ हिस्सा किसी जरूरतमंद के लिए रखेंगे। रघुवीर की 30 साल पुरानी प्रतिज्ञा अब 7 घरों की प्रतिज्ञा बन चुकी थी। अगले साल जब फसल का मौसम आया तो गांव में एक अजीब सी खुशी थी, क्योंकि इस बार लोगों को केवल अपनी पैदावार की चिंता नहीं थी, बल्कि हर किसान यह सोचकर खेत में उतर रहा था कि उसकी पहली मुट्ठी अनाज किस जरूरतमंद के घर जाएगी। मोहन सुबह खेत पर पहुंचता तो उसे कई किसान पहले से वहां दिखाई देते। कोई चुपचाप अनाज रख जाता, कोई अपने बच्चे को साथ लाता और उसे बताता कि यह परंपरा क्यों शुरू हुई। मोहन को सबसे ज्यादा खुशी तब होती जब वह बच्चों को अपने हाथ से अनाज रखते देखता, क्योंकि उसे लगता था कि रघुवीर की सबसे बड़ी सीख अब अगली पीढ़ी तक पहुंच रही है। मगर उसी साल एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे गांव को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। फसल कटने के कुछ दिन पहले गांव के सबसे बड़े किसान धनराज ने मोहन से कहा कि उसके खेत में इस बार पैदावार बहुत अच्छी हुई है और वह चाहता है कि पुराने खेत के उस हिस्से को भी अपने खेत में मिला ले, क्योंकि वह जमीन अब बेकार पड़ी रहती है। मोहन ने शांत होकर कहा कि वह जमीन किसी की निजी संपत्ति नहीं है, लेकिन धनराज ने बात नहीं मानी। उसने कहा, यहाँ कोई खेती नहीं करता, बस लोग अनाज रखकर चले जाते हैं। अगर यहाँ खेती हो जाए तो गांव को ज्यादा अनाज मिलेगा। कुछ लोगों को उसकी बात सही लगी। मोहन ने विरोध करने की बजाय कहा कि पंचायत में सबके सामने फैसला कर लिया जाए। अगले दिन पंचायत बैठी। धनराज ने कहा कि अगर उस जगह पर खेती की जाए तो हर साल कई बोरी अनाज पैदा होगा, जबकि अभी वहां सिर्फ कुछ मुट्ठियां रखी जाती हैं। मोहन ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर कहा, तुम सही कह रहे हो कि वहां खेती की जा सकती है, लेकिन यह मत भूलो कि उसी जगह ने हमें सिखाया है कि हर चीज का मूल्य सिर्फ उसकी पैदावार से नहीं होता। पंचायत में बैठे बुजुर्गों ने मोहन का साथ दिया, लेकिन कुछ लोग अब भी धनराज के पक्ष में थे। तभी गांव का एक गरीब मजदूर खड़ा हुआ और उसने कहा, अगर उस जगह पर खेती होती तो शायद ज्यादा अनाज मिलता, लेकिन मेरे घर का चूल्हा उन मुट्ठियों से जला है जो वहां रखी जाती हैं। मेरे लिए वह जमीन खाली नहीं है। उसकी बात सुनकर सभा शांत हो गई। एक महिला ने भी कहा कि पिछले साल जब उसके पति बीमार थे तब उसी अनाज से उसके बच्चों को खाना मिला था। धीरे धीरे कई लोग अपनी अपनी बात बताने लगे। धनराज पहली बार समझने लगा कि वह जमीन केवल मिट्टी नहीं रह गई थी, वह पूरे गांव की उम्मीद बन चुकी थी। आखिर उसने खुद उठकर कहा, मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। मोहन ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और कहा, तुमने जमीन नहीं छोड़ी, तुमने उसका मतलब समझ लिया। उस दिन पंचायत ने फैसला किया कि उस जगह को कभी किसी निजी खेती या व्यापार के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। वहां केवल सेवा की परंपरा जारी रहेगी। कुछ ही दिनों बाद फसल कटने लगी। इस बार रघुवीर के पुराने खेत में इतनी अच्छी पैदावार हुई कि मोहन ने पहली बार महसूस किया कि शायद पिता की मेहनत का असली फल अब दिखाई दे रहा है। उसने फसल का पहला हिस्सा अलग किया और शाम को उसी पुराने पेड़ के नीचे रख दिया। उसके साथ गांव के दर्जनों लोग भी अपना अनाज लेकर आए। किसी ने कहा, यह रघुवीर की याद में है, किसी ने कहा, यह श्याम बाबा के नाम पर है। मोहन ने दोनों बातों पर सिर झुकाया और कहा, नाम चाहे जिसका हो, पहुंचना उसी तक चाहिए जिसे इसकी जरूरत है। रात में जब सब लोग चले गए तो मोहन कुछ देर अकेला वहीं बैठा रहा। हवा बिल्कुल शांत थी, पेड़ की पत्तियां भी नहीं हिल रही थीं। अचानक उसे दूर खेत की दिशा से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वह उठकर देखने लगा। अंधेरे में एक बुजुर्ग आदमी धीरे धीरे उस जगह की तरफ आ रहा था। मोहन ने आवाज दी, लेकिन वे आदमी कुछ नहीं बोला। वह पास आया, जमीन पर बैठा और अपनी मुट्ठी से थोड़े से बीज निकालकर उसी मिट्टी में डाल दिए। मोहन ने पूछा, बाबा आप कौन हैं? आदमी ने सिर्फ इतना कहा, जिस वचन की शुरुआत रघुवीर ने की थी उसे मैंने भी कभी दूर से देखा था। मोहन चौंक गया। उसने पूछा, आप मेरे पिता को जानते थे? आदमी ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हारे पिता को जितना तुम जानते हो उससे ज्यादा मैं जानता था, क्योंकि 30 साल पहले जब वह सबसे मुश्किल हालत में था तब वह अकेला नहीं था।
यह सुनकर मोहन के शरीर में जैसे सिहरन दौड़ गई। उसने पूछा, आप उस रात वहां थे? आदमी मुस्कुराया और बोला, हाँ, लेकिन जो तुम सोच रहे हो मैं वह नहीं हूँ। मोहन उसके पीछे जाने लगा, मगर वे आदमी कुछ कदम बाद अंधेरे में गायब हो गया। अगले दिन मोहन ने गांव के बुजुर्गों से उस आदमी के बारे में पूछा। किसी ने उसे पहचाने से इनकार कर दिया, लेकिन उसी शाम एक बहुत बूढ़ी महिला ने मोहन को बुलाकर कहा, जिस आदमी को तुमने देखा उसे मैंने भी कई साल पहले देखा था। मोहन ने पूछा, कहाँ? महिला ने धीरे से कहा, उसी खेत के पास। उस रात जब तुम्हारे पिता ने पहली बार श्याम बाबा से प्रार्थना की थी। मोहन कुछ बोल नहीं पाया। फिर महिला ने एक और बात कही, रघुवीर को जिस किसान ने उस रात काम दिया था, वे किसान अगले ही दिन गांव छोड़कर चला गया था और उसके बाद किसी ने उसे कभी नहीं देखा। मोहन के मन में एक नया सवाल पैदा हो गया, अगर वे किसान ही रघुवीर की जिंदगी बदलने वाला पहला इंसान था, तो वे 30 साल बाद फिर उसी जगह क्यों आया था? मोहन पूरी रात उस बूढ़ी महिला की बात सोचता रहा। उसके मन में बार बार वही सवाल घूम रहा था कि आखिर वह किसान कौन था जिसने 30 साल पहले उसके पिता की मदद की थी और फिर अचानक गांव छोड़कर चला गया था। सुबह होते ही वह सबसे पहले पुराने खेत की तरफ गया। पेड़ के नीचे बैठकर उसने पिता की पुरानी पोटली निकाली और पहली बार उसमें रखी चीजों को ध्यान से देखने लगा। उसे एक छोटा सा बीज मिला जो बाकी बीजों से बिल्कुल अलग था। वह काला था और उसके ऊपर हल्की सी सफेद रेखा बनी हुई थी। मोहन ने उसे हथेली पर रखा तो उसे अचानक याद आया कि बचपन में उसने यही बीज पिता के हाथ में देखा था। तब रघुवीर ने उसे छूने भी नहीं दिया था। मोहन ने सोचा कि शायद यही उस पुराने किसान से जुड़ी कोई निशानी हो सकती है। उसने गांव के सबसे बुजुर्ग हरिराम से पूछा कि 30 साल पहले ऐसा कौन किसान था जो बाहर से आया था और कुछ समय बाद गांव छोड़ गया। हरिराम बहुत देर तक सोचता रहा, फिर उसकी आंखें अचानक फैल गईं। उसने कहा, तू उस आदमी की बात कर रहा है जिसे हम देवीलाल कहते थे? मोहन ने तुरंत पूछा, देवीलाल कौन था? हरिराम ने बताया कि देवीलाल कोई साधारण किसान नहीं था। वह दूर के इलाके से आया था और कुछ साल तक गांव के बाहर की जमीन पर खेती करता था। वह बहुत कम बोलता था, किसी से झगड़ा नहीं करता था और हमेशा जरूरतमंदों की मदद करता था। लेकिन एक रात उसने अपना सामान समेटा और बिना किसी को बताए चला गया। किसी को पता नहीं चला कि वह कहाँ गया। मोहन ने पूछा, क्या वह मेरे पिता को जानता था? हरिराम ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, और शायद जितना तू सोच रहा है उससे भी ज्यादा। फिर उसने बताया कि जिस रात रघुवीर परेशान होकर खेत में बैठा था, देवीलाल ने उसे दूर से देखा था। उसने रघुवीर को अपने खेत में काम देने का फैसला किया और जाते समय उससे कहा था कि जब तेरे घर में पहली खुशी आए तो उसे सिर्फ अपने घर तक मत रखना। मोहन यह सुनकर चुप हो गया। उसे समझ आने लगा कि उसके पिता ने पहली फसल का हिस्सा अलग रखने की परंपरा शायद केवल अपनी प्रार्थना के कारण नहीं शुरू की थी, बल्कि उस अजनबी किसान की एक छोटी सी सीख ने भी उसमें गहरी जगह बना ली थी। उसी दिन मोहन ने गांव के पुराने रिकॉर्ड देखने शुरू किए। उसे एक पुराने कागज में देवीलाल का नाम मिला, लेकिन उसके आगे कोई पता नहीं था। बस इतना लिखा था कि वह अपनी जमीन किसी को बेचकर नहीं गया था। वह जमीन आज भी गांव से कुछ दूर खाली पड़ी थी। मोहन तुरंत वहां पहुंचा। जमीन पूरी तरह सूखी थी, लेकिन बीच में एक पुराना पत्थर पड़ा था जिस पर वही निशान बना था जो उसके पिता के खेत के नीचे मिला था। मोहन की सांस जैसे रुक गई। उसने पत्थर को हाथ से साफ किया और नीचे कुछ अक्षर दिखाई दिए। अक्षर बहुत पुराने थे, लेकिन उनमें सिर्फ एक बात लिखी थी, जिस दिन लोग बांटना भूल जाएंगे उस दिन जमीन भी देना बंद कर देगी। मोहन देर तक उस पत्थर को देखता रहा। उसे लगा जैसे उसके पिता और देवीलाल दोनों उसे एक ही बात अलग अलग तरीके से समझा रहे हों। वह पत्थर वहीं छोड़कर वापस लौट आया। शाम को उसने अपने पिता की पुरानी पोटली फिर खोली और उसमें रखा काला बीज खेत की मिट्टी में बो दिया। उसने मन ही मन कहा, अगर इस बीज का कोई अर्थ है तो वह मेरे लिए नहीं, आने वाले लोगों के लिए हो। कुछ दिनों तक कुछ नहीं हुआ। लोग मजाक करने लगे कि मोहन भी अब अपने पिता की तरह अजीब काम करने लगा है, लेकिन मोहन ने किसी की बात का जवाब नहीं दिया। वह रोज उस जगह पानी डालता रहा। एक सुबह जब वह खेत पहुंचा तो बीज के स्थान पर एक छोटी सी कोंपल दिखाई दी। वह कोंपल बाकी पौधों जैसी नहीं थी। उसके पत्तों पर हल्की सफेद धारियां थीं, बिल्कुल उसी तरह जैसी उस बीज पर बनी हुई थी। मोहन ने उसे देखकर पिता की तस्वीर के सामने सिर झुका दिया। कुछ महीनों में वह पौधा बड़ा होकर ऐसी फसल देने लगा जिसे गांव में किसी ने पहले कभी नहीं देखा था।
उसके बीज बहुत कम पानी में भी उग जाते थे और सूखे मौसम में भी पौधा पूरी तरह नष्ट नहीं होता था। मोहन ने उस फसल को अपने घर में बंद करके रखने के बजाय उसके बीज पूरे गांव के किसानों में बांट दिए। अगले साल कई खेतों में वही फसल उगाई और गांव की पानी पर निर्भरता कुछ कम हो गई। लोगों ने इसे चमत्कार कहा, लेकिन मोहन ने हमेशा कहा, यह मेरे पिता का विश्वास, देवीलाल की सीख और किसानों की मेहनत का फल है। तभी एक दिन वही अनजान बूढ़ा आदमी फिर गांव में दिखाई दिया। इस बार वह सीधे मोहन के पास आया और बोला, अब तुझे सब समझ में आ गया? मोहन ने पूछा, आप कौन हैं? बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, जिसे तू 30 साल से खोज रहा है, वह मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं उसे जानता हूँ। मोहन ने पूछा, देवीलाल कहाँ है? बूढ़े ने कुछ पल चुप रहकर कहा, वे अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन जाने से पहले उसने एक बात कही थी, अगर कभी रघुवीर का बेटा उस जगह को समझ पाए तो उसे बता देना कि मैंने उसकी मदद किसी चमत्कार के लिए नहीं की थी, मैंने सिर्फ वही किया था जो उस समय करना जरूरी था। मोहन की आंखों से आंसू निकल आए। उसे पहली बार समझ आया कि उसके पिता की कहानी में असली रहस्य कोई अलौकिक घटना नहीं थी। असली रहस्य यह था कि एक इंसान की छोटी सी मदद ने दूसरे इंसान को बदल दिया। उस बदलाव ने एक परिवार को बदला और उस परिवार की सोच ने पूरे गांव को बदल दिया। बूढ़ा आदमी जाने लगा तो मोहन ने उसका हाथ पकड़कर पूछा, आपने मुझे यह सब पहले क्यों नहीं बताया? उसने कहा, क्योंकि कुछ सच्चाइयां सुनकर नहीं, जी कर समझ आती हैं। इतना कहकर वह चला गया। मोहन देर तक उसे जाते हुए देखता रहा। उसके बाद उसने खेत के उसी पुराने कोने में जाकर मुट्ठी भर अनाज रखा और कहा, श्याम बाबा, अब मैं समझ गया हूँ कि उस रात मेरे पिता को जो रास्ता मिला था वह सिर्फ उनके लिए नहीं था, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए था। और उसी समय पेड़ की शाखाओं से एक मुट्ठी पत्तियां नीचे गिरीं, जिनमें से एक पत्ता बिल्कुल उसी जगह आकर रुका जहां रघुवीर हर साल पहली फसल रखा करता था। उस घटना के बाद मोहन ने उस अनजान बूढ़े आदमी को दोबारा कभी नहीं देखा, लेकिन उसकी कही हुई बात उसके मन में हमेशा के लिए बस गई थी। कुछ सच्चाइयां सुनकर नहीं, जी कर समझ आती हैं। अब मोहन ने तय कर लिया था कि वह अपने पिता की कहानी को किसी चमत्कार की तरह लोगों के सामने नहीं रखेगा, क्योंकि उसके लिए रघुवीर की सबसे बड़ी उपलब्धि यह नहीं थी कि उसके खेत में सूखे के बीच हरी कोमपलें उग आई थीं, बल्कि यह थी कि उसने अपनी सबसे कठिन परिस्थिति में भी किसी दूसरे की भूख को अपनी भूख से छोटा नहीं माना था। धीरे धीरे गांव में यह सोच इतनी मजबूत हो गई कि हर घर ने अपनी क्षमता के अनुसार मदद करना शुरू कर दिया। किसी के पास अनाज होता तो वे अनाज देता, किसी के पास पशुओं के लिए चारा होता तो वे चारा देता, किसी के पास पैसा नहीं होता तो वे मजदूरी में किसी गरीब की मदद कर देता। मोहन ने भी अपने खेत में उस अनोखे बीज की फसल बढ़ानी शुरू कर दी और हर बार नए बीजों का कुछ हिस्सा जरूरतमंद किसानों को मुफ्त में दे देता। कुछ सालों में गांव की हालत बदलने लगी। पहले जहां सूखा पड़ते ही लोग दूसरे गांवों की तरफ जाने लगते थे, अब वे मिलकर पानी बचाने के छोटे छोटे रास्ते बनाने लगे। पुराने कुओं की सफाई हुई, खेतों के आसपास वर्षा का पानी रोकने के लिए छोटे बांध बनाए गए और हर किसान ने अपने खेत में कम पानी में उगने वाली फसल का थोड़ा हिस्सा रखना शुरू किया। मोहन जब भी किसी को यह सब करते देखता तो उसे लगता कि उसके पिता का असली चमत्कार अब सामने आ रहा है। एक शाम गांव के कुछ बच्चे उसके पास आए और उन्होंने पूछा, दादाजी, क्या हमें भी उस पुराने खेत की कहानी सुनाएंगे? मोहन ने उन्हें पेड़ के नीचे बैठाया और पूरी कहानी सुनाने लगा। उसने उन्हें बताया कि कैसे रघुवीर के पास कभी कुछ नहीं था, कैसे एक अनजान किसान ने उसकी मदद की और कैसे उसी मदद ने उसके जीवन की दिशा बदल दी। बच्चे बड़े ध्यान से सुन रहे थे। फिर एक बच्चे ने पूछा, अगर उस आदमी ने मदद नहीं की होती तो? मोहन कुछ पल चुप रहा और बोला, शायद कहानी वहीं खत्म हो जाती। इसलिए किसी की छोटी मदद को कभी छोटा मत समझना। तुम्हें पता नहीं होता कि तुम्हारी एक छोटी सी मदद किसी इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है। बच्चों ने उस बात को अपने मन में बैठा लिया। उसी रात मोहन ने घर लौटकर पिता की तस्वीर के सामने दीपक जलाया। उसने पोटली से बचा हुआ आखिरी बीज तस्वीर के सामने रखा और कहा, बाबा, आपने जो शुरू किया था वे अब लोगों के जीवन का हिस्सा बन गया है। तभी बाहर से उसके पोते की आवाज आई, दादाजी जल्दी आइए। मोहन बाहर निकला तो बच्चे ने उसकी हथेली पर कुछ रखा। वह उसी अनोखे पौधे का एक नया बीज था। बच्चे ने कहा, मैंने खेत से लिया है, अगले साल इसे मैं खुद उगाऊंगा और इसकी पहली फसल किसी जरूरतमंद को दूंगा। मोहन की आंखें भर आईं। उसने बच्चे को गले लगा लिया। उसे लगा जैसे रघुवीर की आवाज फिर उसके कानों में गूंज रही हो, वचन मेरा अकेला नहीं रहेगा। अगले दिन सुबह मोहन खेत के उसी पुराने कोने में गया।
सूरज की पहली किरण पेड़ की शाखाओं से होकर जमीन पर पड़ रही थी। उसने मिट्टी को हाथ में लिया और कुछ देर चुप बैठा रहा। फिर उसने देखा कि उसी जगह एक बहुत छोटा सा पौधा अपने आप उगाया था। उसने उसे छुआ नहीं, बस मुस्कुराकर कहा, तुम्हें अब किसी की जरूरत नहीं, तुम खुद अपनी कहानी आगे ले जाओगे। तभी पीछे से गांव का एक किसान आया और बोला, मोहन भाई, इस साल पहली फसल की मुट्ठी कहाँ रखनी है? मोहन ने उस पुराने स्थान की तरफ इशारा किया। किसान ने अनाज रखा और उसके साथ आए उसके बच्चे ने भी अपनी छोटी हथेली से कुछ दाने मिट्टी पर रख दिए। फिर दूसरा परिवार आया, फिर तीसरा, और कुछ ही देर में वहां कई मुट्ठियां अनाज की जमा होगी। मोहन उन्हें देखता रहा और उसके मन में एक बात साफ हो गई, रघुवीर ने 30 साल पहले जो वचन लिया था वे अब किसी एक आदमी की कहानी नहीं रहा था। वह एक ऐसी परंपरा बन चुका था जिसमें हर इंसान अपने हिस्से का थोड़ा सा अच्छा काम जोड़ रहा था। शाम को जब सब लोग चले गए तो मोहन ने पेड़ के नीचे बैठकर आखिरी बार अपने पिता से मन ही मन बात की। उसने कहा, बाबा, आपने मुझे जमीन नहीं दी थी, आपने मुझे उसका अर्थ दिया था। आपने मुझे यह नहीं सिखाया कि श्याम बाबा से क्या मांगना है, आपने यह सिखाया कि श्याम बाबा के नाम पर किसी के लिए क्या करना है। हवा चली और पेड़ की एक सूखी शाखा धीरे से हिली। मोहन मुस्कुराया, उसके लिए वही पर्याप्त था। उसने हाथ जोड़कर कहा, जय श्री श्याम। उसके बाद वे उठकर घर चला गया। अगले दिन सुबह गांव वालों ने देखा कि पुराने पेड़ के नीचे रखे सारे अनाज को मोहन ने जरूरतमंद परिवारों में बांट दिया था। वहां सिर्फ एक छोटी सी मुट्ठी बची थी। किसी ने पूछा, इसे क्यों नहीं बांटा? मोहन ने कहा, यह अगले साल की शुरुआत के लिए है। और उसी समय उसे अपने पिता की 30 साल पुरानी बात याद आई, जिस दिन तेरे पास देने को बहुत कम हो उस दिन भी देना बंद मत करना, क्योंकि उम्मीद हमेशा बड़ी चीजों से नहीं, छोटी छोटी मुट्ठियों से बची रहती है। यही वह बात थी जिसने रघुवीर की जिंदगी बदली थी। यही बात मोहन की जिंदगी का आधार बनी और अब वही सीख एक पूरी पीढ़ी तक पहुंच चुकी थी। कहानी का रहस्य किसी छिपी हुई शक्ति में नहीं, बल्कि उस छोटे से अच्छे कर्म में था जिसने एक इंसान से दूसरे इंसान तक सफर करते करते पूरे गांव को बदल दिया था। उस साल गांव में पहली बार ऐसा हुआ कि फसल कटने से पहले ही लोगों ने यह तय कर लिया कि इस बार किसी परिवार के घर चूल्हा नहीं बुझने देंगे। मोहन ने गांव के चौपाल पर सबको बुलाया और कहा कि रघुवीर की परंपरा को केवल अनाज रखने तक सीमित नहीं रखना है, बल्कि जरूरत के समय एक दूसरे के साथ खड़ा होना है। गांव के लोगों ने उसकी बात मान ली। किसी ने अपने घर से गेहूं दिया, किसी ने चावल, किसी ने दाल, किसी ने कपड़े और कुछ युवाओं ने यह जिम्मेदारी ली कि जिन बुजुर्गों के घर कोई कमाने वाला नहीं है उनके खेतों में मुफ्त मजदूरी करेंगे। मोहन दूर खड़ा सब देख रहा था और उसे बार बार अपने पिता का चेहरा याद आ रहा था। वह सोच रहा था कि अगर 30 साल पहले एक अनजान किसान ने रघुवीर को सिर्फ थोड़ी सी मदद देने के बजाय यह सोच लिया होता कि मुझे इससे क्या मिलेगा, तो शायद आज यह पूरा गांव वैसा नहीं होता। उसी समय एक बूढ़ा आदमी भीड़ के पीछे खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और हाथ में एक पुरानी लकड़ी की छड़ी थी। मोहन की नजर उस पर पड़ी तो वह चौंक गया। वह चेहरा उसे पहले कहीं देखा हुआ लग रहा था। वह भीड़ को पार करके उसके पास पहुंचा और पूछा, बाबा, क्या हम पहले मिले हैं? बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, बहुत साल पहले। मोहन ने ध्यान से उसका चेहरा देखा। उसकी उम्र बहुत ज्यादा थी, लेकिन आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे अपने पिता की पुरानी बातों की याद दिला रहा था। मोहन ने पूछा, क्या आप मेरे पिता को जानते थे? बूढ़े ने कहा, तुम्हारे पिता को नहीं, उस इंसान को जानता था जो तुम्हारे पिता बनने से पहले था। मोहन चुप हो गया। बूढ़े ने आगे कहा, तुम्हारे पिता को दुनिया ने किसान के रूप में देखा, लेकिन मैंने उन्हें उस रात देखा था जब वे टूट चुके थे। मोहन की सांस जैसे रुक गई। उसने पूछा, आप वही हैं? बूढ़े ने सिर झुका लिया। उसने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन कहा, मैं उस आदमी का दोस्त था जिसने तुम्हारे पिता को पहली बार काम दिया था। मोहन ने तुरंत पूछा, देवीलाल? बूढ़े ने धीरे से सिर हिलाया। फिर उसने अपनी जेब से एक बहुत छोटा बीज निकाला। वह बिल्कुल वही था जो मोहन ने पिता की पोटली में पाया था। बूढ़े ने कहा, देवीलाल के पास यह बीज था, उसने इसे कभी अपने लिए नहीं रखा। उसने कहा था कि इसे उस घर तक पहुंचाना जहां कोई इंसान मुश्किल में भी बांटना ना भूले। मोहन की आंखें नम हो गईं। उसने पूछा, तो यह बीज मेरे पिता तक कैसे पहुंचा? बूढ़े ने कहा, तुम्हारे पिता ने इसे किसी से मांगा नहीं था, उन्हें यह उनकी मेहनत के बीच मिला था।
उन्होंने इसे बचाकर रखा और हर साल इसकी कहानी भूलते गए, लेकिन इसकी सीख नहीं भूले। मोहन ने पूछा, देवीलाल अब कहाँ हैं? बूढ़े ने आसमान की तरफ देखा और कहा, जहाँ हर अच्छे काम की याद रहती है। इतना कहकर वह बूढ़ा धीरे धीरे वहां से चला गया। मोहन उसे रोकना चाहता था, लेकिन किसी ने पीछे से आवाज दी और जब उसने दोबारा देखा तो वह आदमी भीड़ में कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मोहन ने पूरे गांव में उसे खोजा, मगर किसी ने नहीं देखा कि वह किस रास्ते से गया। उस दिन शाम को मोहन अपने खेत के पुराने पेड़ के नीचे बैठा और उसने पिता की पोटली फिर खोली। उसमें अब कुछ भी नहीं बचा था। वह बीज भी उसने पिछले साल मिट्टी में बो दिया था। उसने पोटली को अपने माथे से लगाया और बोला, अब यह कहानी मेरे पास नहीं रहेगी, मैं इसे आगे बांटूंगा। उसी रात गांव के कुछ किसानों ने तय किया कि वे हर साल पहली फसल का हिस्सा जरूरतमंदों के लिए रखेंगे। लेकिन इस बार उन्होंने एक और फैसला लिया। गांव में कोई भी परिवार अगर बीमारी, फसल खराब होने या किसी दूसरी परेशानी की वजह से टूट जाए तो बाकी किसान मिलकर उसका खेत संभालेंगे। यह फैसला सुनकर मोहन को लगा कि उसके पिता की असली इच्छा पूरी हो गई है। उन्होंने कभी बड़ा मंदिर नहीं मांगा था, न अपना नाम किसी पत्थर पर लिखवाया था और न ही लोगों से अपनी पूजा करवानी चाहिए थी। वह चाहते थे कि उनकी वजह से किसी भूखे का चूल्हा जले, किसी किसान की फसल बचे और किसी मजबूर आदमी को यह महसूस ना हो कि वह अकेला है। कुछ दिनों बाद उसी पुराने पेड़ के नीचे गांव के बच्चों ने मिट्टी में छोटे छोटे बीज बोए। मोहन ने उन्हें देखकर कहा, इन पौधों को बड़ा होने में समय लगेगा। बच्चों ने जवाब दिया, कोई बात नहीं दादाजी, हम इंतजार करेंगे। मोहन मुस्कुराया। उसे लगा कि यही तो उसके पिता की कहानी थी। 30 साल पहले बोया गया एक छोटा सा विश्वास धीरे धीरे बढ़ता रहा और अब इतने लोगों की जिंदगी में छाया बन चुका था। उस रात बारिश हुई, खेतों पर बूंदें गिरती रहीं और पेड़ की पत्तियां चमकने लगीं। मोहन ने घर की खिड़की से बाहर देखा तो उसे वही पुराना खेत दिखाई दिया। उसने हाथ जोड़कर कहा, श्याम बाबा, अगर उस रात आपने मेरे पिता को कोई रास्ता दिखाया था तो आज मैं उस रास्ते पर अकेला नहीं हूँ। पूरा गांव मेरे साथ है। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य था। जिस चमत्कार को लोग 30 साल तक खेत की मिट्टी में खोजते रहे, वह असल में किसी पत्थर, किसी बीज या किसी छिपी शक्ति में नहीं था। वह उस इंसानियत में था जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती रही। रघुवीर चला गया, देवीलाल भी चला गया, लेकिन उनका किया हुआ एक छोटा सा अच्छा काम आज भी जीवित था। और उस रात मोहन ने पहली बार महसूस किया कि कुछ लोग अपने पीछे घर या जमीन नहीं छोड़ते, वे ऐसी सोच छोड़ जाते हैं जो उनके जाने के बाद भी दूसरों के जीवन में रोशनी करती रहती है। कई साल बाद वह छोटा सा गांव आसपास के इलाकों में अपनी अनोखी परंपरा के लिए जाना जाने लगा, लेकिन मोहन ने कभी इसका श्रेय अपने परिवार को नहीं दिया। वह हमेशा कहता, यह किसी एक घर की कहानी नहीं, उस दिन की शुरुआत है जब किसी ने बिना किसी स्वार्थ के दूसरे इंसान का हाथ पकड़ा था। अब गांव में हर साल फसल कटने से पहले एक दिन ऐसा रखा जाता था जब सभी किसान अपनी पहली उपज का थोड़ा हिस्सा अलग करते और फिर उसी दिन उसे जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचा देते। सबसे अच्छी बात यह थी कि अब किसी गरीब को अपनी परेशानी बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी। गांव के लोग खुद पता कर लेते कि किस घर में अनाज कम है, किसके पशु बीमार हैं, किस किसान की फसल खराब हुई है और किस बुजुर्ग को खेत में मदद की जरूरत है। मोहन जब यह सब देखता तो उसे अपने पिता की वह पहली बात याद आती, जिसके पास ज्यादा है वह बांट दे, जिसके पास कम है वह भी किसी एक का साथ दे। एक दिन मोहन का पोता उसके पास आया और बोला, दादाजी, मैं शहर जाकर पढ़ाई करना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ जाकर क्या मैं इस परंपरा को भूल जाऊंगा? मोहन ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, अगर तू सच में इस परंपरा को समझ गया है तो तू इसे भूल ही नहीं सकता, क्योंकि यह खेत से ज्यादा तेरे अंदर है। लड़के ने पूछा, क्या श्याम बाबा ने हमारे परिवार की मनोकामना पूरी की थी? मोहन ने मुस्कुराकर कहा, मेरे पिता ने मनोकामना नहीं मांगी थी, उन्होंने भरोसा मांगा था कि जब उनके पास कुछ होगा तो वे उसे अकेले नहीं रखेंगे। शायद इसी वजह से उन्हें जिंदगी में ऐसे लोग मिलते गए जिन्होंने जरूरत के समय उनका हाथ पकड़ा। लड़का कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, तो सबसे बड़ा चमत्कार इंसान का अच्छा होना है। मोहन ने उसकी तरफ देखकर कहा, हाँ, और उससे बड़ा चमत्कार यह है कि एक अच्छे इंसान को देखकर दूसरा भी अच्छा बन जाए। उसी शाम मोहन अपने पोते को लेकर खेत के उस पुराने कोने में गया जहां अब एक पेड़ बहुत बड़ा हो चुका था। उसकी जड़ें मिट्टी के अंदर दूर तक फैल गई थी और उसकी छाया में कई लोग बैठ सकते थे। मोहन ने पेड़ के तने को छुआ और बोला,
यही तेरे पर दादा हर साल पहली फसल रखते थे? बच्चे ने पूछा। क्या उस समय भी इतना बड़ा पेड़ था? मोहन हंस पड़ा और बोला, नहीं, उस समय यहाँ सिर्फ सूखी जमीन थी। उसने फिर उसे 30 साल पुरानी पूरी कहानी सुनाई। कैसे रघुवीर गरीब था, कैसे उसने श्याम बाबा से मन की बात कही, कैसे देवीलाल ने उसकी मदद की, कैसे उसने पहली फसल का हिस्सा अलग रखने का वचन लिया और कैसे वही छोटी सी आदत धीरे धीरे पूरे गांव की परंपरा बन गई। बच्चा ध्यान से सुनता रहा। कहानी खत्म होने के बाद उसने अपनी जेब से 2 छोटे बीज निकाले और मिट्टी में रख दिए। मोहन ने पूछा, ये कहाँ से लाया? उसने कहा, मैंने पिछले साल वाली फसल से बचाए थे, एक अपने लिए और एक किसी जरूरतमंद के लिए। मोहन की आंखें भर आईं। उसने बच्चे को गले लगाकर कहा, अब मुझे कोई डर नहीं। उसी रात मोहन ने अपने जीवन में पहली बार पिता की तस्वीर के सामने बैठकर एक लंबी प्रार्थना की। उसने धन नहीं मांगा, लंबी उम्र नहीं मांगी और कोई निजी इच्छा भी नहीं मांगी। उसने सिर्फ इतना कहा, श्याम बाबा, मेरे बाद भी इस गांव में ऐसा कोई न कोई इंसान बना रहे जो मुश्किल समय में अपना हिस्सा बांट सके। प्रार्थना पूरी करके वह बाहर आया तो हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। खेत की मिट्टी से खुशबू उठ रही थी और पेड़ की पत्तियों से पानी की बूंदें गिर रही थीं। मोहन ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुरा दिया। अगले दिन सुबह जब वह खेत पहुंचा तो पेड़ की जड़ के पास एक नया पौधा उगा हुआ था। उसके पास मिट्टी पर कुछ अनाज के दाने पड़े थे, लेकिन मोहन ने उन्हें उठाया नहीं। उसने वहीं बैठकर आंखें बंद कर ली और मन ही मन कहा, जिसे भी इसकी जरूरत होगी उसे यह रास्ता मिल जाए। कुछ ही देर में एक गरीब किसान वहां आया। उसने मोहन से कहा कि उसकी फसल खराब हो गई है और घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा। मोहन ने बिना कोई सवाल पूछे उसे अनाज दे दिया। किसान की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मोहन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, इसे एहसान मत समझना। जब तुम्हारे पास ज्यादा हो तब किसी और की मदद कर देना, बस यही लौटाना है। किसान चला गया। मोहन पेड़ के नीचे बैठा उसे जाते हुए देखता रहा। उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। उसे लगा जैसे उसके पिता की कहानी अब पूरी हो गई है। लेकिन उसी समय उसके पोते ने दूर से आवाज लगाई, दादाजी। मोहन ने पीछे मुड़कर देखा। बच्चे के हाथ में एक पुराना पत्थर था, वही पत्थर जिस पर 30 साल पहले एक निशान बना था। बच्चे ने कहा, यह मुझे पेड़ की जड़ के पास मिला। मोहन ने पत्थर हाथ में लिया और उसकी पीठ पर कुछ ऐसा लिखा देखा जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। बारिश और मिट्टी के कारण अक्षर धीरे धीरे साफ हो रहे थे। वहां लिखा था, वचन उस दिन पूरा नहीं होता जब तुम देते हो, वचन उस दिन पूरा होता है जब तुम्हारे बाद भी कोई देता रहे। मोहन की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने पत्थर को सीने से लगा लिया। अब उसे समझ आ गया था कि उसके पिता ने 30 साल पहले जो शुरू किया था उसका अंत कभी होना ही नहीं था। वह तब तक चलता रहेगा जब तक कोई एक इंसान भी किसी दूसरे के लिए अपना हिस्सा छोड़ने को तैयार रहेगा। उसने पत्थर को उसी पेड़ की जड़ के पास वापस रख दिया और अपने पोते से कहा, इसे यहीं रहने देना। किसी दिन कोई और बच्चा इसे पढ़ेगा और शायद उसे भी किसी की मदद करने की इच्छा होगी। उस दिन मोहन ने आखिरी बार उस पुराने खेत की मिट्टी माथे से लगाई। दूर आसमान में बादल छा रहे थे, खेतों में हवा चल रही थी और पेड़ की शाखाएं धीरे धीरे झूम रही थीं। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, जय श्री श्याम। और उसके मन में सिर्फ एक बात थी, रघुवीर ने 30 साल पहले जो मुट्ठी भर अनाज मिट्टी पर रखा था वह मिट्टी में दबकर खत्म नहीं हुआ था। वह इंसानियत बनकर पीढ़ी दर पीढ़ी उगता रहा। उस दिन के बाद मोहन ने उस पत्थर को कभी किसी को दिखाकर चमत्कार का दावा नहीं किया। उसने उसे वहीं रहने दिया, क्योंकि उसके लिए उस पत्थर की कीमत उसके लिखे शब्दों में थी, न कि उसकी पुरानी उम्र में। समय अपनी गति से चलता रहा और मोहन भी बूढ़ा होता गया। अब खेत तक जाना उसके लिए पहले जैसा आसान नहीं था। कई बार उसका पोता उसे सहारा देकर उसी पेड़ के नीचे ले जाता जहां कभी रघुवीर बैठा करता था। एक शाम दोनों वहीं बैठे थे। खेत में नई फसल लहलहा रही थी और हवा में मिट्टी की खुशबू थी। पोते ने पूछा, दादाजी, अब आप थक जाते हैं, फिर भी यहाँ क्यों आते हैं? मोहन ने पेड़ की तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि यहीं आकर मुझे याद रहता है कि मैं कौन हूँ और मुझे क्या आगे देना है। उसने अपनी जेब से थोड़ा सा अनाज निकाला और पोते की हथेली में रख दिया। फिर कहा, इसे वहां रखा। बच्चा गया और पुराने स्थान पर अनाज रखकर वापस आया। मोहन ने उसे पास बैठाया और कहा, आज मैं तुझे अपने पिता की आखिरी बात बताना चाहता हूँ।
उन्होंने मेरे जाने से कुछ दिन पहले कहा था कि अगर कभी लोग हमारी कहानी को चमत्कार समझने लगे तो उन्हें सच जरूर बताना। श्याम बाबा पर विश्वास का मतलब यह नहीं कि हम बिना मेहनत किए किसी चमत्कार का इंतजार करें। विश्वास का मतलब है कि मुश्किल समय में भी अपना सही काम करना बंद न करें। अगर खेत सूख जाए तो पानी बचाने की कोशिश करो। अगर किसी के घर अनाज ना हो तो अपनी मुट्ठी बांटो। अगर कोई टूट जाए तो उसे सहारा दो। भगवान का नाम लेना आसान है, लेकिन भगवान के नाम पर इंसानियत निभाना ही असली परीक्षा है। पोता चुपचाप सुनता रहा। मोहन ने आगे कहा, तेरे पर दादा ने 30 साल पहले श्याम बाबा से एक वचन लिया था। उस समय उन्हें नहीं पता था कि वह वचन एक दिन पूरे गांव की सोच बदल देगा। उन्होंने सिर्फ अपनी पहली फसल का हिस्सा बांटना शुरू किया था, लेकिन उनके अच्छे कर्म को देखकर दूसरे लोगों ने भी बांटना शुरू कर दिया। यही वजह है कि मैं उस दिन को चमत्कार कहता हूँ, जब एक इंसान ने अपना थोड़ा सा हिस्सा किसी दूसरे के लिए छोड़ दिया था। पोते ने पूछा, तो क्या देवीलाल सच में बाबा का भेजा हुआ इंसान था? मोहन मुस्कुराया और बोला, यह बात मैं पूरे विश्वास से नहीं कह सकता। हो सकता है वह सिर्फ एक नेक इंसान था। हो सकता है वह उस समय सही जगह पर आया हुआ एक संयोग था। लेकिन मेरे लिए फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब किसी जरूरतमंद को मदद मिलती है तो यह पूछना जरूरी नहीं कि मदद किस रास्ते से आई। उसे स्वीकार करना और आगे किसी दूसरे तक पहुंचाना जरूरी है। शाम धीरे धीरे रात में बदल रही थी। गांव के घरों में चूल्हे जलने लगे थे। दूर से बच्चों की आवाजें आ रही थीं। मोहन ने पेड़ के तने से पीठ लगाई और आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद उसके पोते ने देखा कि दादाजी के चेहरे पर हल्की मुस्कान है। उसने धीरे से उनका हाथ पकड़ा। मोहन ने आंखें खोली और कहा, अब मुझे लगता है कि मेरा काम पूरा हो गया। पोता घबरा गया और बोला, ऐसा मत कहिए। मोहन ने उसका हाथ दबाकर कहा, डर मत। मेरा मतलब यह है कि अब मुझे यकीन है कि जो बात तुम्हारे परदादा ने शुरू की थी वे मेरे बाद भी चलती रहेगी। उसने पेड़ की तरफ इशारा किया और कहा, देख, यह पेड़ कभी रघुवीर का नहीं था, फिर भी उसने उसकी छाया सबको दी। इंसान भी ऐसा ही होना चाहिए। उसके पास जो कुछ हो उसका थोड़ा सा हिस्सा दूसरों के काम आना चाहिए। उसी रात मोहन ने अपने पोते को एक जिम्मेदारी दी। उसने कहा कि हर साल पहली फसल की पहली मुट्ठी वे खुद उस जगह रखेगा और दूसरी मुट्ठी किसी जरूरतमंद के घर पहुंचाएगा। पोते ने वचन दिया। अगले वर्ष जब फसल तैयार हुई तो मोहन की तबीयत बहुत खराब थी। वह खेत तक नहीं जा सका। उसका पोता सुबह सुबह अकेला खेत में गया। उसने पहली मुट्ठी अनाज पुराने पेड़ के नीचे रखी और दूसरी मुट्ठी गांव के एक गरीब परिवार के घर पहुंचा दी। फिर वह वापस आया और दादाजी के पास बैठकर बोला, मैंने आपका काम कर दिया। मोहन ने उसकी तरफ देखा, मुस्कुराया और आंखें बंद कर लीं। उसकी आंखों के कोने से एक आंसू निकलकर गाल पर ठहर गया। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, अब यह मेरा काम नहीं रहा। कुछ दिनों बाद मोहन भी इस दुनिया से चला गया। गांव वालों ने उसकी याद में कोई बड़ा स्मारक नहीं बनाया। उन्होंने बस उसी पेड़ के नीचे बैठकर पहली फसल बांटने की परंपरा जारी रखी। हर साल नए बच्चे आते, पुराने लोग उन्हें रघुवीर की कहानी सुनाते और फिर कोई न कोई अपनी पहली मुट्ठी अनाज मिट्टी पर रख देता। धीरे धीरे यह कहानी इतनी दूर तक पहुंची कि आसपास के कई गांवों ने भी इसी तरह की परंपरा शुरू कर दी। किसी ने इसे रघुवीर की सीख कहा, किसी ने मोहन की सेवा और किसी ने श्याम बाबा की कृपा। लेकिन उस पुराने खेत में अब भी कोई एक नाम सबसे ज्यादा मायने रखता था, वचन। क्योंकि 30 साल पहले लिया गया वह छोटा सा वचन आखिरकार कई पीढ़ियों की जिम्मेदारी बन चुका था। और उस पुराने पेड़ के नीचे रखा पत्थर आज भी वहीं था। उस पर लिखे शब्द बारिश, धूप और समय के बावजूद मिटे नहीं थे। वचन उस दिन पूरा नहीं होता जब तुम देते हो। वचन उस दिन पूरा होता है जब तुम्हारे बाद भी कोई देता रहे। शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश था। श्याम बाबा से जुड़ी भक्ति केवल मंदिर में सिर झुकाने तक सीमित नहीं होती। जब किसी भूखे को भोजन मिलता है, किसी परेशान को सहारा मिलता है, किसी किसान की मुश्किल में पूरा गांव उसके साथ खड़ा होता है और कोई इंसान अपने हिस्से में से थोड़ा सा दूसरे के लिए बचा लेता है, तब भी भक्ति अपना रास्ता बना रही होती है। रघुवीर ने 30 साल पहले खेत की मिट्टी में केवल अनाज नहीं रखा था, उसने एक विचार बोया था। वह विचार पहले मोहन के जीवन में उगा, फिर पूरे गांव में फैला और अंत में बच्चों की हथेलियों तक पहुंच गया। और शायद यही सबसे बड़ा चमत्कार था। एक इंसान चला गया, लेकिन उसकी अच्छाई खत्म नहीं हुई। जय श्री श्याम।